सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में स्वागत है। हफ्ते की शुरुआत एक बहुत ही नैरो बैंड में कंसोलिडेशन के मूड में भारतीय बाजार की हुई है और आज भी बहुत सिमिलर संकेत, सबड्यूड सा गिफ्ट निफ्टी। फिर ऐसा लग रहा है कल के क्लोजिंग लेवल के आसपास शुरुआत होने वाली। ऐसे में पिच, स्टेडियम, मूड, माहौल प्लीज क्विकली दिखाइए, देखें जरा किस तरह की पिच है। अच्छे रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास कितना सपोर्टिव ग्लोब है। हाँ, पिच तो सख्त दिख रही है, पब्लिक भी आई हुई है, ऐसा नहीं है, टिकट भी बिक रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो है। कैसा मूड लग रहा है? लेकिन इंटरेस्ट है तो इसीलिए आवाज लोग देखते हैं कि उनको इंटरनल बता रहा हूं मैं। इंडेक्स देख के बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि यूएस मार्केट को वो रोज ही करता था 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। दूर से पिच सख्त है, आपको मुआयना करने के लिए परमिशन चाहिए अंदर जाने की, जो उनके पास है नहीं, अपने पास एक्सक्लूसिव है, तो आप जाके देख के आए। जैसे सिक्का डाल के देखा कितनी नरम। कल हरियाणा और रोहतक में लोगों ने विजुअल डाले थे कि बर्फ बिछी हुई थी, तब पानी बरसा वहाँ पे। तो जब बहुत पानी बरसता है उसके बाद धूप निकलती है तो ऊपर मिट्टी में पपड़ी जम जाती है, तो लगता है सूखी है, लेकिन आपने पैर रखा तो रपट पड़े आप। एग्जैक्टली पिच आज वैसी ही। कल यूएस में क्या हुआ, आईटी शेयर्स में बहुत अच्छी पिटाई हुई, खूब प्रॉफिट बुकिंग हुई। पिटाई से मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई। केवल एक एनवीडिया बचा है 3.5% ऊपर, कल भी वो बंद हुआ क्योंकि एक समय वो 6.5% ऊपर था, तो 6.5 से वो 3.5 बचा, पॉजिटिव आया। लेकिन बाकी तो जो थोड़े थोड़े थे वो तो बुरी तरह से गिर गए। टेस्ला वगैरह सब गिरे, सारे गिरे, अमेजन, अल्फाबेट सब गिरे। तो ये एक दौर था वहाँ पे जो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई उसमें। अब उसके बहुत लॉजिक ढूंढे जा रहे हैं कि पावेल साहब क्या बोल देंगे, वो अटलांटा वाले फेड साहब ने क्या बोल दे, जो मतलब रीजन्स आप ढूंढ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कल अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और कल दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन के बीच में। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि मार्केट फंडामेंटल रैली है, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है नहीं, फ्रॉथ है। अब आप जिस भी कैंप में है उस कैंप के हिसाब से आप अपना एक्शन लेंगे। तो कल एक ये दिक्कत मार्केट में देखने को मिली, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिच बहुत स्ट्रॉन्ग आज नहीं है, जबकि इंडेक्स लेवल पे कोई खास चीज़ वहाँ पे हुई नहीं। दूसरी दो चिंता की बात यह है कि गोल्ड इतना क्यों भाग रहा है भाई। डॉलर की कमज़ोरी की वजह से गोल्ड थोड़ा बहुत चलना चाहिए, लेकिन वो एकदम लाइफ हाई के करीब पहुँच गया। बिटकॉइन 67,000 पहुँच गया, 69,000 उसका लाइफ हाई है। तो ये जो दोनों एसेट क्लास की तरफ पैसा हो सकता जा रहा हो, पैसा तो उतना ही है, घूम के उधर जा रहा होगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए, खासतौर पे आईटी शेयर्स में, क्योंकि आईटी में कल तगड़ी बिकवाली यूएस में हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पिच में थोड़ा ध्यान रखने का, एकदम खुलेआम नहीं चलने का। ओके, चलिए भाई, ऐसे में आज के टीम लाइनअप के साथ शुरुआत कर दी जाए। पहला, टाटा मोटर्स। आज की सबसे बड़ी खबर तो खैर यही है। खबर है कल शाम को बाजार बंद होने के बाद डीमर्जर का अनाउंसमेंट। मौजूदा धंधे को 2 लिस्टेड एंटिटीज में बांटा जाएगा। एक होगा कमर्शियल व्हीकल का धंधा, दूसरा होगा पैसेंजर व्हीकल का धंधा। अब पैसेंजर व्हीकल के धंधे में इनका ईवी भी आ जाता है और उधर से जेएलआर का धंधा भी यहीं पे आएगा। तो ये 2 अलग अलग धंधे होंगे, अलग अलग लिस्टेड एंटिटीज होंगी। और क्लैरिटी ये आ गई है, सबसे अच्छी चीज कि भाई शेयर होल्डर के लिए आइडेंटिकल शेयर होल्डिंग होगी दोनों कंपनीज में। एक इधर था तो दूसरी जब आएगी तो उसमें एक मेरे पास शेयर उसका भी होगा। बेसिकली ये रेशियो में चलेंगे, अनुपात में चलेंगे। क्लीन है, अच्छी खबर है। इसी के साथ जब टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर है तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिसकी अंडरलाइन ऑर्डिनरी शेयर ही है, तो डीवीआर को हरा रख दिया है। भाई कंपनी कह रही है कि 2021 से हम इन धंधों में अलग अलग इंडिपेंडेंट एंटिटीज के तौर पे ऑलरेडी रन कर रहे थे, सेपरेट सीईओस थे, तो नेचुरल प्रोग्रेशन था। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन साहब कह रहे हैं कि इससे शेयरहोल्डर्स की वैल्यू इनहैंस होगी। पर ये आप एक बात ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारे नेसेसरी अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होंगे। टाटा मोटर्स विदाउट दिस न्यूज, किसी को पता नहीं था इस न्यूज के बारे में, सबको अट्रैक्टिव लग ही रहा था, तो है तो बढ़िया। पर इस न्यूज के बाद मुझे बहुत मीनिंगफुल अपसाइड, बहुत ज्यादा उत्साहित मत होइएगा, बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी स्टॉक ने एंजॉय कर रखे हैं, लेकिन खबर अच्छी है, वैल्यू अनलॉकिंग का प्रपोजिशन बढ़िया बैठ रहा है। अब यहां से समय लगेगा, लेकिन खबर अच्छी, तो मैं दोनों स्टॉक्स को ग्रीन लेता हूं, टाटा मोटर्स को और टाटा मोटर्स की डीवीआर को। बट बहुत मीनिंगफुल अपसाइड, अगर खबर देख के एकदम जो उत्साह है, सब ड्यूट सा रखिएगा, अप्रोच करना चाहिए स्टॉक्स को, इंटरेस्टिंग है।
तीसरा एक इंटरेस्टिंग खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों के बाद रडार पर रहना है वो है IIFL फाइनेंस। कल शाम को अपडेट आया, आरबीआई ने डायरेक्ट करा है कंपनी को सीज एंड डिजिस्ट फ्रॉम सैंक्शनिंग और डिसबर्सिंग गोल्ड लोन। सीज एंड डिजिस्ट मतलब तुरंत प्रभाव से बाहर कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया। उनका कहना है कि गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कुछ मटीरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स ऑब्जर्व करे गए थे। हाँ, एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन पोर्टफोलियो जो है इनके पास, उसमें कलेक्शंस रिकवरी प्रोसेस जस का तस चलता रहेगा। नया धंधा बंद फिलहाल के लिए। और इसके लिए IIFL फाइनेंस के लिए अगर Q3 एंड के नंबर्स देखूं तो उसमें कुल AUMs का 32% गोल्ड लोन है, तो है तो बड़ा सेटबैक। क्लैरिटी आएगी आज सुबह शायद 8:30 बजे, अब से 1 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस कॉल भी है कंपनी की, तो बाजार खुलने से पहले कुछ हद तक क्लैरिटी वहां से भी आएगी, तो देखते हैं। लेकिन इसको लाल रखा है। 3 हो गए, तीनों इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे आज के। ओके, तो मेरी टीम का पहला स्टॉक है APJ सुरेंद्र पार्क होटल, जो अभी इन्वेस्ट हुए थे। इसके नतीजे बड़े इंटरेस्टिंग है। करीब 160 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, जो ईयरली क्वार्टरली दोनों काफ़ी अच्छा बढ़ के आया है। मुनाफा भी 28 करोड़ का इन्होंने दिखाया है, जो क्वार्टरली भी आप देखिए तो डबल और ईयरली देखिए तो भी लगभग डबल, तो बहुत अच्छे नंबर हैं। और एबिटा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग 63 करोड़ का इन्होंने दिखाया है। सालाना और क्वार्टरली दोनों बढ़िया है, तो नंबर अच्छे हैं, इसलिए APJ सुरेंद्र को ग्रीन रख सकते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को इसलिए रख रहा हूँ कि RBI ने कल एक और एक्शन किया। इन्होंने एक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके मर्जर का अप्रूवल इनको दे दिया है कि इनके साथ मर्ज होगी। फिनकेयर अनलिस्टेड प्लेयर है, तो ये इस वजह से इसको रख सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 से इसकी सारी ब्रांचेज मर्ज होकर फुली फाइनेंशियल हो जाएगा। तीसरा स्टॉक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। रियल एस्टेट आजकल बड़े तेज़ी में है, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, करीब 61 लाख वर्ग फुट का प्रोजेक्ट डियोरा, जो एल डोराडो करके। ये एक्चुअली एल डोराडो बाई चांस मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा है फिजिकली। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है, और जहाँ पे ये सब बोइंग की फैक्ट्री लग रही है, ये सब पूरा एक नया बेंगलुरु का आप सब कह सकते हैं डेवलप हो रहा है, जो नॉर्थ बेंगलुरु जिसको कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसी प्रोजेक्ट में इन्होंने फिर से लॉन्च किया है। 380 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वहाँ से, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल सकता है। बेंगलुरु में क्या कर रहे थे? बेंगलुरु में घूमने गया था। और एयरपोर्ट के पास क्यों भटक रहे थे? मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाता हूँ चैनल चेक करता हूँ, वहाँ रियल एस्टेट डेवलप होता है। मैंने कहा चलो भाई टैक्सी वाले, तो चला गया। अपने पास काम ही क्या है, यही सब काम है। ठीक है भाई। नई खबर, एक और खबर आई थी कल परसों भी ब्रिगेड एंटरप्राइज की खबर आई थी, तो वो उधर धीरे धीरे और डेवलपमेंट चल रहा है। वो नहीं, ऑलरेडी प्रोजेक्ट है उनका वहाँ पे, उसी नया लॉन्च किया। हाँ। अब आइए अगले कुछ सरकारियों पे, डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज। कल काफी कुछ खबरों में थे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, करार किया है इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के साथ ग्रीन एनर्जी और ऑटोनोमस वेसल्स डेवलप करने के लिए। इंटरेस्टिंग है, ग्रीन रखा। अब इसको कॉन्ट्रोवर्स देखने पड़ेंगे। पहले सरकार ऑर्डर्स डोल आउट करे, पहले ये लोग अपनी कैपेबिलिटी खड़ी करें, सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्डर्स डोल आउट करे, वो सब अपना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। खबर अच्छी। ऐसे ही सिमिलर है, 3 कंपनियां रडार पे थी। मैं मिश्र धातु निगम के साथ चल रहा हूं। अदरवाइज रडार पे BEML और BEL भी हो सकते हैं, पर वो आमतौर पर हमेशा रहते हैं। मिधानी को लेकिन मैं सिर्फ टीम में ले चल रहा हूं। कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ट्राईपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है BEML, BEL और मिधानी मिश्र धातु निगम के साथ। एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के इंजन्स के लिए, ये तीनों मिलकर बने। अभी भी कॉन्ट्रोल क्लियर नहीं, कितने ऑर्डर्स कैसे डोल आउट होंगे, कहां होगा, सब अपनी जगह। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। ग्रीन रखा है मिधानी को। तालना प्लेटफॉर्म्स को ग्रीन ले जा रहा हूं। कल इन्होंने, असल में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना में चल रही। पिछले साल भी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स अनाउंस करे थे, इस बार भी हुआ। इन्होंने मैसेजिंग एज अ प्लेटफॉर्म मैप अनाउंस किया। अब उसके क्या फायदे हैं उन्होंने अपनी रिलीज में डाला, उस पर नहीं जा रहा हूं। वो मैप के अनाउंसमेंट के बाद तालना ने वोडाफोन आइडिया बिजनेस सर्विसेज के साथ MOU भी कर लिया है। प्रोडक्ट कल ही अनाउंस हुआ है और इस मैप का डिप्लॉयमेंट इंडिया में वोडाफोन के नेटवर्क पे शुरू, वोडाफोन आइडिया बिजनेस सर्विसेज के उसमें शुरू करेंगे। खबर अच्छी है, ग्रीन ले लिया तालना प्लेटफॉर्म्स को, 6 निपट गए। ओके, तो 4 और 5 एक साथ बताता हूँ आपको। टाइटन और सेनको गोल्ड, इसको मैं रेड में रख रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जो गोल्ड की कीमतें हैं वो $2100 के आसपास है,
तो जनरली हम लोग ये मानते थे, या मैंने पूछा भी था कई लोगों, तो कहते हैं कि जब गोल्ड के दाम बढ़ते तो लोग और ख़रीदारी करते हैं, अरे पता नहीं अब कहाँ तक चला है तो अभी ख़रीद लो। लेकिन ये थेरी हम सेंको गोल्ड वाले ने उलट दी। उन्होंने कहा नहीं, जब गोल्ड अब ऐसा हो गया गोल्ड का दाम बढ़ता है तो लोग रुक जाते हैं, नहीं खरीदते अब। तो एक तो वो रीज़न है सीरियस नोट पे। दूसरा, अभी यहाँ से लेकर के अगले 2-4 महीने तक कोई बहुत बड़ा गोल्ड बाइंग का सीज़न भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ये प्रेशर आएगा, इन दोनों में आएगा, सेंको में भी और टाइटन में, की गोल्ड की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है और $2100 के आसपास बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि सस्टेन करना। तो इसलिए टाइटन और सेंको गोल्ड को रेड में रखिए। टाटा कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छी खबर आई है मिनिस्ट्री से, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से। इनको एक ऑलरेडी इनके पास लाइसेंस था, उसमें एडिशनल लाइसेंस इनको दिया गया है। वाइड एरिया नेटवर्क में ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, IoT की। तो वो एक इनके लिए अच्छी खबर है, एडिशनल लाइसेंस इनको मिल गया है जो उन्होंने एक्सचेंज को वगैरह दिया है। तो मुझे लगता है इसको ग्रीन में रख सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में एक तो रामकी इंफ्रा, इनके CFO ने रिज़ाइन कर दिया है। आपको जाना होगा कल डॉक्टर लाल के CEO के रिज़ाइन की खबर थी तो स्टॉक कमज़ोर हुआ था, नज़र रखिए इसमें। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में भी एक खबर है, पुणे में कोई वाघोली नाम की जगह जहां इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसकी अपडेट इन्होंने दी है, तो इसको रडार पर रखिए। TCS और HCL टेक में रेड में हो सकते हैं आज। क्यों? कल जैसे स्टील कंपनीज में सेल कॉल दी थी CLSA ने, आज उन्हें IT में दी है। उनका मानना है कि विप्रो, TCS, HCL ये सब वीक रहेंगे, क्योंकि स्थितियाँ बिल्कुल नहीं बदली। जैसे 2023 में था वैसे 2024 में भी है, और डिमांड आउटलुक कुछ खास दम नहीं दिख रही है, तो इसको रडार पर रखिए, दोनों ग्रीन पर रहेंगे। पूना में कोई वाघोली नाम की जगह? हाँ बताओ कौन सी जगह है? क्यों? तो रहे हो बेंगलुरु गए थे आप, तो आप सब चेक करके आए। पूना गया नहीं, बगल में 3 घंटे वहां जाके चैनल चेक कुछ नहीं कर रहे। इसलिए तुम्हारे लिए छोड़ दिया। वाघोली बड़ी जगह है कोई? पता नहीं, अभी क्लिक भी नहीं हो रहा, नहीं तो मैं कुछ सुना देता। रहा तो हूँ लेकिन अब बहुत साल हो गए। क्विकली अब आखिरी के 4 स्टॉक्स। CL एजुकेट, सिर्फ इसीलिए कि कल फिर लार्ज ट्रेड हुआ, इसमें एक और लार्ज ट्रेड इस कंपनी में हुआ है, और इसमें एक और मतलब लार्ज ट्रेड अक्रॉस होते रह रहे हैं। मैथ्यू सिरियक साहब फिर खरीद रहे हैं, ये वही फ्लोरेंट्री एडवाइजर्स के को फाउंडर। क्या हो रहा है? 88 रुपए पे 10,35,000 शेयर उन्होंने कल यहां पे खरीदे, लार्ज ट्रेड में आया, ग्रीन रखा है, देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा। आशियाना हाउसिंग बहुत दिनों बाद रडार पे है, इन्होंने 144 नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जयपुर में। 63 यूनिट्स बिक गए, 130 करोड़ रुपए इन्होंने भी मोबिलाइज कर लिए। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए थे और फिर बुकिंग की शुरुआत हुई, तो बुकिंग कन्वर्जन एक्चुअली शुरू हो चुके हैं, अच्छा कन्वर्जन सामने आता है। 90 तो कुल यूनिट्स हैं, 63 बिक गए। AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज, इसका डिजिटल पेमेंट्स ब्रांड है ओंगो, उसने पतंजलि आयुर्वेद के साथ करार कराया ओपन लूप को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स के लिए जो रुपे नेटवर्क पे चलेंगे, और किर्लोस्कर फेरेस के साथ छोड़े जाता हूं। इसकी बोर्ड मीट आनी है थर्सडे को, इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेगा बोर्ड। पिटा हुआ स्टॉक है, देखते हैं थोड़ा हरकत आ रही है कि नहीं आ रही है, सब वॉच आउट करने हैं स्टॉक्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे, दोनों टाटा मोटर्स की लिस्टेड एंटिटीज, ऑर्डिनरी शेयर और डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ग्रीन रखा है, पर बहुत तेजी है, तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आज एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन खबर अच्छी है, 2 धंधों, अपने करंट धंधे को 2 बिजनेसेस में डीमर्ज करने की। IIFL फाइनेंस, गाजगिरी RBI की गोल्ड लोन के बिजनेस में फर्दर सैंक्शंस अप्रूवल देने से इमीडिएट रोक लगा दी गई, लाल इसीलिए इकलौता स्टॉक। गार्डन रीच, मिश्र धातु अलग अलग MOUs के चलते रडार पे। तानला प्लेटफॉर्म्स ने एक नया मैसेजिंग एज अ सर्विस करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और वोडाफोन आइडिया के साथ करार भी कर लिया है, तो ऑर्डर भी मिल गया। CL एजुकेट में एक लार्ज ट्रेड के चलते ग्रीन, आशियाना हाउसिंग के जयपुर के प्रोजेक्ट के अपडेट्स के चलते ग्रीन, AGS ट्रांजैक्ट ने करार करा है रुपए प्लेटफॉर्म पे कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स चलेंगे उसके लिए। किर्लोस्कर फेरेस की बोर्ड मीट आने वाली है थर्सडे को इंटरिम डिविडेंड पे, इसीलिए ग्रीन रखा है। ये है आज के 10।
चलिए, मेरे आज की 10 में भी खबरों का भरमार है। एपीजी सुरेंद्र रिसेंटली लिस्टेड कंपनी अपने नतीजे पेश किए और नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं हर फ्रंट पे, तो इसको ग्रीन में लेके चले। एसयू स्मॉल फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हो रहा है, इसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एयरपोर्ट के पास। टाइटन और सेनको को रेडमी से गोल्ड प्राइसेस अभी 2100 से ऊपर चलेंगे, लाइफ हाई के बिल्कुल करीब है, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा इसमें। टाटा कम्युनिकेशंस को इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करने के लिए उनके एडिशनल लाइसेंस को अप्रूवल मिल गया है। रैम की इंफ्रा के सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने भी पुणे के वाघोली में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 380 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन वहाँ से हो सकता है। टीसीएस और एचसीएल टेक में सेल कॉल इसलिए क्योंकि सीएलएसए ने इसमें सेल की रेटिंग दी है और उनका ये मानना है कि आईटी के लिए परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं बदली हैं, इसलिए इसमें दबाव रह सकता है।